इसके अलावा कैनिंग पश्चिम, कैनिंग पूरब और मागराहाट पूर्वा यहाँ पर टीएमसी आ गए हैं। मथुरापुर की 5 सीटों पर बीजेपी आ गए और यहीं पर समृद्धि अधिकारी भवानीपुर की काउंटिंग हो रही है और इस वक्त अधिकारी पहुंचे हुए हैं भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में जायजा लेने। कैमरा मैन ताबूश भाई के साथ आज तक इस वक्त काफी वक्त हो चुका है जब बीजेपी उस जादुई आंकड़े के ऊपर चल रही है 148। मुस्कान स्वाभाविक है, हालांकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, कहीं न कहीं बंगाल में जिस प्रकार से लगातार 15 सालों से एक गुंडागर्दी का माहौल था, लगातार वहां पे सिविलाइजेशन पे अटैक था, लगातार वहां पे कल्चर पे अटैक था, भ्रष्टाचार था, कोई वहां पे आम जो जनमानस था वो सुरक्षित नहीं था। बंगाल के लोग वहां पे चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उनको कोई विश्वास मिले, उनको पोस्ट इलेक्शन कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये निश्चित किया कि चुनाव के बाद भी किसी भी बंगाल के व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने सिविलाइजेशन के विरुद्ध जो प्रहार था, उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उन्होंने अराजकता के विरुद्ध वोट देके भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दी है। हालांकि मैं इस बात को भी मानता हूं कि अभी ट्रेंड्स हैं, अभी रुझान है, 2-3 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन ट्रेंड संकेत दे रहे हैं कि ममता बनर्जी आप चले जाइए, आपको बंगाल ने नकारा है। जो दादागिरी आपने यहाँ पे आपके कार्यकर्ताओं ने की थी, जो अपीजमेंट की थी, जो आपने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, उसको बंगाल के लोगों ने नकारा है। ये संकेत रुझानों में है और क्लियर पिक्चर होते होते भी यही आपको सिद्ध हो जाएगा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी। जहां तक असम की बात है, असम तो हम पहले ही कह चुके थे कि वहां पे लंबे अरसे से वहां पे टेररिज्म देखा बंगाल के लोगों ने, वहां पे डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं थी। तो कहीं न कहीं पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम ने चहुमुखी विकास किया है, असम में टेररिज्म जीरो कर दिया है। और यही वजह है कि आज तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी। और मुझे लगता है कि पहली बार 2016 और 2021 के अनुपात में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा आंकड़ा छुएगी और 2/3 मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बनाएगी। ओडिशा पार्टी का अच्छा जनाधार था और वहां पे भी क्लियर मेजॉरिटी देखने को मिलती है। केरलम में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तमिलनाडु में कहीं न कहीं उन पारंपरिक पार्टियों को, उन ट्रेडिशनल पार्टीज को जिन्होंने एक मोनोपोली वहां पे पैदा करके रखी हुई थी, उनको भी आज एक अचानक सडन राजनीति में आए हुए एक कलाकार, एक एक्टर, मुझे लगता है शायद उनकी पार्टी ने आज सबको पछाड़ दिया है। तो ये संकेत है भारत एक नई दिशा पे चल पड़ा है, नई राजनीति की दिशा पे चल पड़ा है, जिसमें जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कहीं पे भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आंकड़ा ऊपर जा रहा है, नई दिशा पे भारत चल पड़ा है। कोई तुष्टीकरण भारत में नहीं होगी, विकास होगा, भारत सुदृढ़ होगा, सशक्त होगा, श्रेष्ठ होगा। इसी कल्पना से भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में चुनाव में उतरी। देखिए, 5 के 5 प्रदेशों में अगर मैं बात करूं, असम से शुरुआत करके भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है। लगातार से कांग्रेस के बयान कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 100 का आंकड़ा जो है वो टच कर चुकी है। 126 में से 100 जीती और भारतीय जनता पार्टी के लगभग पार्टी के प्रमुख जितने भी नेतागण थे वो असम में। उसके बाद पुडुचेरी का एनडीए की सरकार बनना और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेरा मानना है कि वो वेस्ट बंगाल को लेकर है।
भारतीय जनता पार्टी कभी हाशिए पर ऊपर खड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी होती है। हमारी 2 सीटें होती थी, 4 सीटें होती थी। धीमे धीमे करते करते आज हम लोग जिस तरीके से और रुझान जो इस वक्त के शुरुआती आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी मैं देख रहा हूँ कि ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने तौर पर इतनी सीटें नहीं है, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी, वहाँ का भ्रष्टाचार, चाहे वो तमिलनाडु है चाहे वो पश्चिम बंगाल है, वो सामने आया है। तमिलनाडु में भी जो सरकार है वो हार रही है। और आप देखिए टीवी के एक नई पॉलिटिकल पार्टी और वहां पर उनके माध्यम से 100 से भी ज्यादा सीटें जीतना इंडिकेटिव है। AIADMK उनके माध्यम से दूसरे नंबर पर रहना और जो सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी है वो तीसरे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में एक रुझान है। मातृशक्ति के उत्थान को लेकर प्रधानमंत्री जी चाहते थे उनको एक तिहाई बहुमत मिले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन जिन लोगों ने उसका बहिष्कार किया था, जिन जिन लोगों ने मातृशक्ति के उत्थान के विरुद्ध बात की थी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है आज बिल्कुल हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊंचाइयों की तरफ जो है वो अग्रसर है।